अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। खुशी इस बात की है कि आपके वसीले से 30-40 साल पुराने ऐसे दोस्तों से मिल रहा हूँ जिस जमाने में हम बिल्डर हुआ करते थे। ऐसे मेरे भाई यहाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि शेर व शायरी के ही हवाले से एक दूसरे का तारुफ करें। अली मरतबत आरिफ सिद्दीकी साहब, ये शेर खासतौर से आपकी नजर है कि सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, वो खुद ही शर्त लगाते हैं, हाथ आते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने ली है कि सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, वो खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। बहुत पहले एक मतलब और एक शेर कहा था, न किरदार ढूंढे मिल रहा था, न मुशायरेबाजी की दुनिया में उसका रुतबा। आज आपको देखा तो एक उम्मीद जगी। आज मैंने फेसबुक पे एक चीज लिखी है, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। ये खास तौर से मतला शेर, आज मेरी तपस्या पूरी हुई, मतला और शेर आप तक पहुंचे कि हसद ऐसी नायाब बज़्म बड़ी नसीब से मिल पाती है कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम। तो इजाजत दें अपने भाई को शेर जो बड़े अलग थे खास तौर से ये शेर आपके लिए है कि कहां से अलग कर सकेंगे आप हमें। हजार रिश्तों से आखिर बंधे हुए हैं ये हमारे बाबा सिद्दीकी साहब। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से शायरी का सफर शुरू करते हैं। एक आध दो शेर जिसके लिए पहले हुआ, एक मतलब एक शेर। ये कता अल-खोबर में मुझे इस बात का नाज है, आप यूट्यूब पे देखेंगे कि 10,000 लोगों ने अंगूठे पे खड़े होकर मुझे इसके लिए दाद दी थी। खासतौर से 12 अखबार में निकला था। इजाजत आप सबकी बेपनाह मोहब्बत में मेरी बहनें बैठी हुई हैं। एक को छोड़कर बड़ी हिम्मत नहीं, मेरे जियालेपन की दाद दीजिए, अपनी वाली लेके आया। ये है जब बज़्म इतनी महक रही है, ये मुझसे एक शेर सुनने का, एक गजल सुनने का 100 रुपया लेती है। आइए सर, पहुंचे कि यूं तो मकबूल हुए हैं कोई कई गौहर पत्थर। हजरत की शेर मक्ता ये कता खास तौर से कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है,
बांधा जो शिकम मकबूल हुए हैं हाँ, मगर हम हैं दो। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम। इसी कबीर का एक पिता पहुंचे कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर क्या कहना है, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा दिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। मुस्तफा ने संग शिकम से लगा दिया, कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं रहा। ये मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, खास तौर से मैं चाहता हूं कि इन्हीं से मैं ये इब्तिदा करूं। खैजा के दश्त में बादे बहारी लगती है, खैजा के दश्त में बादे बहारी लगती है, जमीन खित्ते पुरनूर सारी लगती है। वो जानमाज पे होती है जब भी महरे कलाम, परी बहिश्त की बेटी हो। वो जानमाज पे होती है जब भी महरे कलाम, परी बहिश्त की बेटी हमारी होती है। बेटे एक कथा और आपके लिए कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो जब लूट की बारिश, खुदा के फضل से घर बेटियां जन्नत से। खुदा के फضل से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। एक मतलब एक शेर आजकल ये वायरल हुआ है। पंडित ब्राह्मण आदमी हूँ, मतलब सिर्फ पंडिताई दिखाने के लिए उर्दू जबान से वापस शेर भी उसके साथ सुन लीजिएगा कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा था, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक आगे की आस में इल्हाम तक बैठा, फिक्रे ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा। एक मतलब एक शेर ये देखें, एक कतरा सचमुच इस बज़्म के लायक है कि आबले हैं आसमां के पांव में। सदर बहुत ये है आपके खत्म कर रहा हूं कि आबले हैं आसमां के पांव में, धूप सोई है शजर की छांव। आबले हैं आसमां के पांव में, धूप सोई है शजर की छांव में। अरे एक जुगनू की जसारत देखिए, लड़ पड़ा सूरज से उसके गांव। एक जुगनू की जसारत लड़ पड़ा सूरज से उसके गांव। एक गजल बिल्कुल ताजा तरीन आज के लिए खास तौर पर के बातों से भी राह निकाली जा सकती है, बातों से भी राह निकाली जा सकती है, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है, बातों से भी राह निकाली जा सकती है, आई आफत फिर भी टाली जा सकती है। ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं। ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं, महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। ये तो आला ज़र्फी है, हम चुप बैठे हैं, महफिल में भी बात उछाली जा सकती है। एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर। एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे, यार ज़बान मेरी भी खाली जा सकती है। एक कशाकश ये भी है, बहुत सारा ज़बान में एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे, यार ज़बान मेरी भी खाली जा सकती है।
और शेर देखें, एक कशाकश ये भी है, इनकार न कर दे यार ज़बां मेरी भी खाली जा सकती है। नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, घर ही में हर बात संभाली जा सकती है। नाहक घर की बात गई है घर से बाहर, घर ही में हर बात संभाली जा सकती है। और दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले, इशारा देखिए गजल के नाम में आप सुना कि दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में साफ पचा ली जा सकती है। दो जिस्मों के चाल चलन की बात चले तो बात शिकम में साफ पचा ली जा सकती है। और हर माँ इस हिकमत में माहिर है सागर जी, चूल्हे पर भी भूख उबाली जा सकती है। क्योंकि वक्त की कमी है शायद। आप सबसे एक गुजारिश ये है, दो चीज कहना चाहता हूँ कि आज की शाम मेरे लिए इसलिए भी बहुत यादगार रहेगी कि बहुत दिनों से हम तरस रहे थे। कमोबेश मेरे घर में बहुत ज़रूरी आपको बताना कि अगर मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, कल ही मॉरिशस से लौटा हूँ, हमारे घर में कम से कम 8 उर्दू की अदबी नशिस्तें हर महीने होती हैं। पहली बार ये हिम्मत मुझे जगी है, मजरू अकेडमी और आपके इनके जितने बानी और कन्वीनर और रूहे रवां जो बैठे हुए हैं, आपसे एक गुजारिश है, उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, दुनिया में इस ज़बान का सानी नहीं है। मैं जहाँ 38 देशों में मैं मुशायरे पढ़ चुका हूँ, हर जगह जहाँ जाता हूँ बड़ी मोहब्बत से उर्दू ज़बान को याद रखते हैं। हजरात आप सब अल्लाह शाहिद है कि बहुत ताकतवर है, उर्दू ज़बान की परवरिश की कुछ की। अगर मॉरिशस जैसा देश मुझ जैसे नासमझ को साहिबान रहमत पे वहाँ का सबसे बड़ा